अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। काफ़ी अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो बात करूंगा, जो खबर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप क्लिक करके ये न्यूज़ को खुद भी रीड कर सकते हैं। असल में हुकूमत ने एक वार्निंग जारी की है, इमिग्रेंट्स के लिए नहीं बल्कि अपोजिशन के लिए। हो क्या रहा है और क्यों कर हो रहा है, इस पर बात करते हैं। काफ़ी अहम अपडेट है जो आप लोगों ने गौर से सुननी है। और जिन लोगों ने इस वक्त इमिग्रेशन में पेपर जमा करवाए हैं वो इससे अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो अफेक्ट ना हो। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि डिस्क्रिप्शन में जैसे क्लिक करेंगे पहला लिंक आपको मिलेगा जो जो आपको व्हाट्सएप चैनल पे ले जाएगा, उसको भी फॉलो करें। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे हुकूमत मुख्तलिफ वेबसाइट पे जो कवानीन से रिलेटेड अपडेट देती है वो मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। जो खास तौर पे ओपन इमिग्रेशन में जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं उसको लाजमी तौर पे फॉलो करें। वहाँ पे कुछ भी नई अपडेट आती है वो वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, जो इस वक्त हो रहा है, अपोजिशन कोशिश कर रही है। आपको पता है अपोजिशन के पीछे किसका हाथ है। इंटरनेशनल जो इस वक्त लॉबी है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है राइट विंग पार्टीज़ को। और आपको पता है कि यूरोप में भी अगर देखें, जो बड़े बड़े मुल्क हैं उन वहाँ पे जो हुकूमत है वो राइट विंग पार्टीज़ की है। जर्मनी से लेके इटली तक, इटली, पुर्तगाल, ग्रीस, इसके बाद अभी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी तमाम की तमाम इस वक्त जो है वो राइट विंग पार्टीज़ हैं। आपने देखा होगा जैसे स्वीता में जो मोरक्को ने एंट्री की है, 50,000 प्लस जो लोग आए थे, तो सबसे पहले दो मुल्कों ने रिएक्ट किया, इटली ने और फिनलैंड ने। फिनलैंड एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, वहां पे भी इस वक्त बहुत सख्त गिर राइट विंग पार्टी की हुकूमत है। और कहाँ पे फिनलैंड है, अगर आप नक्शे पे देखेंगे, स्पेन का तो उसके साथ बिल्कुल भी दूर दूर का लेन देन नहीं है। क्योंकि इटली तो आपको समझ आती है कि मेडिटेरियन सी सेम है, चले वो भी इफेक्टेड है इमिग्रेंट से। उधर फिनलैंड को तो रशिया बॉर्डर लगता है, यानी कि इतनी दूर है वो, उसको रशिया साइड से तो इमिग्रेंट्स का खतरा है, लेकिन इधर से स्पेन से वहां तक इमिग्रेंट्स का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। उसने भी वहां पे रिएक्ट किया है। उसकी क्या रीजन थी, वहां पे भी राइट विंग पार्टी है और राइट विंग पार्टी बिल्कुल भी लेफ्ट विंग पार्टीज को इस वक्त शेंजन में, यूरोपीय यूनियन में बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और वो भी खास तौर पर स्पेन जैसे मुल्क में। तो इस वजह से काफी ज्यादा इस वक्त प्रेशर जो है वो मौजूदा हुकूमत पे है। जो इस वक्त अपोजिशन जमाते हैं उन्होंने तरह तरह के मुख्तलिफ मनसूबे जब इनके नाकाम हुए हैं, इमिग्रेशन को भी नहीं रोक सके, उसके बाद जो स्पेन नेशनलिटी दी जा रही थी उसको भी नहीं रोक सके, जिसमें लेइज़ नेतो है जो साउथ अमेरिकन के लिए जो है वो मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को मिली है स्पेन की नेशनलिटी। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था अर्जेंटाइन का जो प्रेसिडेंट है, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा पेड्रो सैंचेज के खिलाफ है, उसने भी बयान दिया कि ये इस वजह से नेशनलिटीज़ दे रहे हैं साउथ अमेरिकन को कि कल को हमें वोट दें और हमारी जमात जीते। उसने डायरेक्टली अटैक किया पेसोए पे। तो ये तमाम सिचुएशन इस वक्त जो है वो हुकूमत के अगेंस्ट है, जो स्पेन की इस वक्त हुकूमत है। इसके साथ ही अभी इन्होंने एक नया हथकंडा इस्तेमाल किया। आपको पता है जहाँ पे जो प्रोविंसेस में, डिफरेंट प्रोविंसेस में जो इलेक्शन हुए हैं उनमें उभर के सामने आई है पेपे और वॉक्स, ये दोनों पार्टीज को बहुत ज्यादा वोट मिले। अनफॉर्चुनेटली ये काफी ज्यादा फेमस रही हैं। उसकी क्या वजह है कि यहाँ पे भी इनकी नंबरिंग तकरीरों के जरिए अभी इनको हुकूमत वोक्स को खास तौर पे नहीं मिली, पॉपुलर पार्टी को जो हुकूमत पहले मिली थी। यही वजह है कि रखोई ने कुछ इस तरह से काम किया कि उसको जब उसकी सेकंड टर्म शुरू हुई तो उसको बहुत ज़्यादा नाकामी का सामना करना पड़ा, और उसके बाद पॉपुलर पार्टी एक तरह से तकरीबन 7-8 साल से उस तरह से नंबर नहीं ले सकी जिस तरह से पेसोए आगे आगे रही। अब दोबारा से वोक्स पार्टी के साथ मिलकर वो दोबारा आना चाहते हैं, जिसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि वो दोबारा आ सकते हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि जिन जिन प्रोविंसेस में वोक्स की और पॉपुलर पार्टी की हुकूमतें बन चुकी हैं, जिसमें अंदलूसिया है, जिसमें सारागोसा है, और बाकी इर्द गिर्द के बड़े सूबे आरागोन है, वहाँ पे वोक्स की और पॉपुलर की दोनों की मिल के इन्होंने हुकूमत बनाई है। वलेंसिया में बना ली है। तो उन प्रोविंसेस में जो एक्सट्राखीरिया का काम है वो बहुत ज्यादा सुस्त रोई का शिकार है। वहां पे मुख्तलिफ तरह के हीले बहानों के जरिए इमिग्रेंट्स की जो प्रोसेस हैं, खासतौर पर जो ओपन इमिग्रेशन में लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, उनके प्रोसेस को काफी ज्यादा स्लो डाउन किया जा रहा है। क्योंकि ये सेंट्रल हुकूमत का प्रोग्राम है इमिग्रेशन देना उनको, लेकिन प्रोविंसेस, एक्सट्राखीरिया अमला ये सारी चीजों को डील करती है। और यही वजह है कि वो बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस किया जा रहा है ताकि किसी तरह से ये हुकूमत खत्म हो
और नई हुकूमत आए और वो इस प्रोसेस को रोक सके। अब देखते हैं इस पे हुकूमत ने एक्शन किया है, उनको कहा है कि बाज रहें इस तरह की एक्टिविटी से। उम्मीद है कि हुकूमत कुछ सख्त एक्शन लेगी। इसकी डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।